पाकिस्तान और चाइना से लाल आंख करके बात करें, वे आज लाल आंखें जो हैं बंद हो गई। उनकी 56 इंच का सीना शायद 6 इंच में सुकड़ गया उनका। देश के 140 करोड़ की जनता के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ किया मोदी जी ने। इस देश की सेना की वर्दी पहनने का प्रधानमंत्री को कोई हक नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया के लिए क्या कुछ भाषा का प्रयोग इन्होंने नहीं किया? ये शर्म की बात नहीं है? ये एक प्रधानमंत्री के जो चमचे पिल्ले मंत्री जो बैठे हैं उनकी भाषा का सवाल है ये? तो ये देश का एक दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री के रूप में एक कार्टून नुमा इंसान हमको मिल रहा है। पर इस देश में 14 साल से जो भी कार्रवाई होती है, चाहे फौज लड़ती है, चाहे नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है, वो भी मोदी जी फेंकते हैं। कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं सेना की वर्दी पहन करके, और बीजेपी उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगा रही है। तो ये सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। आज़ादी के बाद भारतीय सेना धर्मनिरपेक्ष देखी गई। भारतीय सेना पर किसी तरीके का आरोप मरता दिखाई नहीं दिया। भारत की सेना गैर राजनीतिक रही। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत के अंदर घटनाएं घट रही हैं, या फिर सेना के नाम पर उनके शौर्य को लेकर क्रेडिट लेने की जो दौड़ मच रही है, उसको लेकर कई सवाल हैं। सवाल यह है कि अगर जय जयकार केंद्र सरकार अपनी करवा रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो फिर सवालों से क्यों भागती दिखाई दे रही है? सवाल ये भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर देश के अंदर होता है तो विशेष सत्र की मांग जो विपक्ष कर रहा है, उसे बुलाने से सरकार घबरा क्यों रही है? सवाल है, सवालों के जवाब भी समझेंगे, और समझेंगे ये भी कि सेना का अपमान या सम्मान देश में कौन कर रहा है, और आखिरकार सेना का सिंदूर ऑपरेशन को राजनीतिकरण करने की कोशिश क्यों की जा रही है, और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या वोट पक्के करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ तमाम वो लोग हैं जो फौज में रहे हैं, यानी कि पूर्व फौजी हैं। इन्हीं से समझते हैं कि क्या इनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और क्या केवल और केवल अब राजनीतिकरण हो रहा है और क्रेडिट लेने की होड़ मच चुकी है। सर, शुरुआत आपसे करती हूँ। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र पहलवान हूँ और मैं दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। जो फौजी हैं दिल्ली के, उनका मैं अध्यक्ष भी हूँ। सर, फौजी के अध्यक्ष रहे आप, और आपने फौजी के तौर पर देश के लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी होगी अपने जीवन के अंदर। जो इस वक्त हालात बने हैं फौजियों को लेकर, उनके मान सम्मान पर जो एक राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहस तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही पैदा की है। एक जो 56 इंच के सीने की आवाज़ जो लगा रहे थे, जो आवाज़ लगा रहे थे पाकिस्तान और चाइना से लाल आंख करके बात करें, वे आज लाल आंखें जो हैं बंद हो गई। उनकी 56 इंच का सीना शायद 6 इंच में सुकड़ गया उनका। अगर प्रधानमंत्री जी सीज फायर करते तो कुछ समझ में भी आता है। एक तीसरा आदमी अमेरिका में बैठ के हमारे देश, दो देशों के बीच में सीज फायर का आदेश देता है, और मोदी जी उसको तुरंत मान लेते हैं। ये पूरे देश के लिए, देश के 140 करोड़ की जनता के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है मोदी जी ने। सर, सीमा पर सैनिक लड़े या फिर बीजेपी के नेता लड़े? क्योंकि बीजेपी के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिलाया, ये कैसे बयान है? देखिए, जो सरकार सत्ता में होती है उसने एक्शन लेना पड़ता है। आज बीजेपी है तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। उससे पहले कांग्रेस थी तो जो ऑपरेशन हुए कांग्रेस ने किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी उसका क्रेडिट नहीं लिया, हमने लिया। उन्हें हमेशा का सेना ने किया। लेकिन आज जो लड़ाई है, वे कुछ भी करके मैं जो बकरी मैं करती है ना, सवेरे से मैं करती है, शाम को काट दी जाती है, वो उनकी भाषा है। इन्होंने एक एक भाषा हमारी वीर नारियों के लिए, वो शहीद हुआ लेफ्टिनेंट, उसकी वाइफ के लिए क्या नहीं तुच्छ भाषा का प्रयोग किया। एक हमारी विंग कमांडर सोफिया के लिए, एक लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया के लिए क्या कुछ भाषा का प्रयोग इन्होंने नहीं किया? ये शर्म की बात नहीं है? ये एक प्रधानमंत्री के जो चमचे पिल्ले मंत्री जो बैठे हैं उनकी भाषा का सवाल है ये बहुत ही शर्म, और हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है ये। सीज फायर को लेकर सवाल है, विशेष सत्र की मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन सर पीएम मोदी जो है वो केवल भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर उनके जो रग हैं, जो नसें हैं, उसमें खौलता हुआ सिंदूर बहता है, बयान भी आया था। देखिए, जो उसने बोला भाई खौलता हुआ सिंदूर मेरी रगों में दौड़ता है। सिंदूर हमारे देश की महिलाओं का सुहाग है, वो उनकी मांग की शोभा है। उसकी रगों में कहाँ गया? तो अपनी वाइफ को खुद छोड़ के बैठा हुआ है।
वो तो अपनी वाइफ को छोड़ के बैठा हो। तो सिंदूर जो है हमारी जो औरतें हैं उनकी मांग का सुहाग है, उनकी का सम्मान है। तो ये तो बकवास के अलावा कुछ नहीं कहते। जब एक स्पोर्ट्समैन मेडल जीतता है वो क्या गली गली जाकर ये बताता है कि मैं जीत के आया हूँ? नहीं, जीत अपने आप शोर मचाती है। जो जीत होती है वो शोर मचाती है। उसको तिरंगा लेके गली गली दरवाजे दरवाजे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरीके से भाजपा के ये आदमी गली गली जाके तिरंगा लेके और ये बता रहे हैं हम जीते हैं, ये इनकी तोछी छोटी राजनीति है वोट बैंक कमाने के लिए। आगे और लोगों से जुड़ूं से पहले आपने वर्दी पहनी है सर, एक सवाल जो बड़ा बनता है, पीएम मोदी भी इसी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। आर्मी की वर्दी पहने पीएम मोदी के जो फोटो वायरल हो रहे हैं, जो तस्वीरें रेलवे टिकट से लेकर तमाम बैनर पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं, आखिर पीएम मोदी बताना क्या चाहते हैं? क्या वो सेना की जगह लेना चाहते हैं और सीधा क्रेडिट लेकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? देखिए, जो ये सेना की जो वर्दी है ना, इसको राष्ट्रपति तो पहने तो कुछ समझ में आती है कि वो सुप्रीम कमांडर है। इस देश की सेना की वर्दी पहनने का प्रधानमंत्री को कोई हक नहीं है। वो देश का सेना का भी मजाक बना रहे लग रहे हैं ये वर्दी पहन के। बिल्कुल सर, आपकी क्या राय है सर? पीएम मोदी सेना की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं, सारे पोस्टर हर जगह लगे दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या ये अपमान है सेना का, उस सेना का जिन्होंने आतंकियों ठिकानों को ढेर कर दिया? अब मोदी जी के बारे में क्या कहें। मोदी जी कोई भी वर्दी पहन लेते हैं, जहाँ पे भी कुछ होता है वो सब मोदी जी करते हैं। जो सेना ने जो कार्रवाई की है वो उसके लिए हम सेना को सल्यूट करते हैं। मैं खुद एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। जो भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्लान करता है और सेना कार्रवाई करती है। पर इस देश में 14 साल से जो भी कार्रवाई होती है, चाहे फौज लड़ती है, चाहे नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है, वो भी मोदी जी फेंकते हैं अल्टीमेटली। सो ये वर्दी जो पहनी है उन्होंने बीएसएफ की पहनी है। वो उसी दिन वो कहीं पे क्रोकोडाइल का शिकार करते हुए नजर आ जाते हैं। सो ये देश का एक दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री के रूप में एक कार्टून नुमा इंसान हमको मिल रहा है, जिसका हमें जल्द से जल्द हमें लोगों को समझना चाहिए कि देश चलाना एक बहुत सीरियस बिजनेस है। अच्छा सर, आप लोग सब फोर्स से जुड़े हैं, कभी ना कभी देश के लिए आपने काम किया है। जिस तरीके से पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैंने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी, इसके मायने क्या है? क्या इससे पहले सेना को कंट्रोल में रखा जाता था? क्या इससे पहले सेना अपना शौर्य नहीं दिखाती थी? मैडम, सेना चाहे वो कांग्रेस के टाइम पे हो चाहे बीजेपी के टाइम के हो, सेना अपना कार्रवाई करती है। सेना भारत की सेना है। सेना ना तो मोदी की सेना है, ना बीजेपी की सेना है, ना कांग्रेस की सेना है। पर ये इसी टाइम इन्होंने किया है कि ये सेना एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो इस कंट्री की सेना के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारी सेना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं, और सेना को तोड़ने की कार्रवाई करना इन इटसेल्फ ये एक बहुत ही नेगेटिव कार्रवाई है। मुझे नहीं लगता कि जब एक सैनिक लड़ता है तो वो किसी धर्म के लिए लड़ता है। बिल्कुल सर, मैंने अपनी शुरुआत में ही कहा कि सेना जो भारतीय सेना है खासकर वो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन सर बीजेपी के कई नेता मंत्री ऐसे हैं जो सेना में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से कर्नल को लेकर बयान आया, सोफिया को लेकर किस तरीके से अपमानित भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैडम, आप अगर उनके नेताओं का बैकग्राउंड चेक करेंगे, जिसमें से 90% क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, तो उनसे आप और क्या सोच सकते हो? वो और क्या सम्मान देंगे हमारी वीरांगनाओं को, हमारी फौजी अफसरों को, या तो इस देश की वर्दी को? तो उनसे कुछ ऐसी उम्मीद करना ही गलत है। सो ये मैं तो एक मांग करूंगा, जो कल एसआईटी कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है, जिसने भी ऐसी निंदनीय बयान दिया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है। और हमें अपनी सेनाओं को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि पाकिस्तान को इस बार जब भी जवाब दे, मुंह तोड़ का जवाब दे, ना कि अमेरिका के कहने पर अपनी कार्रवाई बंद कर दे। बिल्कुल सर, और क्या विशेष सत्र भी बुलाना चाहिए केंद्र सरकार को, ताकि वो जवाब दे जो जवाब विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, सीज फायर अमेरिका के कहने पर क्यों होता है, पाकिस्तान से हमने किन बुंदियों पर समझौता किया, ये जवाब देने चाहिए केंद्र सरकार को। एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का काम था जो कांग्रेस ने किया, उनको बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। और ये पहली बार नहीं है, ये बार बार ही हुआ है कि वो इस देश के जो कानून है उनकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, क्योंकि शायद उनके पास कुछ है ही नहीं है देने के लिए, लेकिन वो बिहार में रैली कर सकते हैं, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के वहाँ पे नाच गाने का कार्यक्रम देख सकते हैं, लेकिन अपने फौजी सैनिकों के वहाँ पे जाके एक झूठा अफसोस भी नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये देश देख रहा है, इट इज़ ओपन टू पब्लिक, भाई वो क्या दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं आ रही हूँ सर। आप लोगों की क्या राय है सर? आप सब लोग ही फौज में हैं,
फौज को लेकर भी क्या राजनीतिकरण किया जा रहा है? नहीं, फौज का राजनीतिकरण तो हो ही रहा है कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं सेना की वर्दी पहन करके, और बीजेपी उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगा रही है। तो ये सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सेना हमेशा से पराक्रम के साथ, साहस के साथ और जज्बे के साथ देश की रक्षा में हमेशा तत्पर रहती है, और हम उसके जज्बे को सलाम करते हैं। और मोदी जी को हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि वो सेना के आड़ में रह करके अपनी नाकामियों को ना छुपाएं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र बार बार पीएम मोदी करें, बल्कि भाजपा तो तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है। सर, क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इसको भुनाया जा रहा है? देखिए, तिरंगा यात्रा कांग्रेस ने, हम सब ने दिल्ली में जंतर मंतर से रायसेना रोड तक निकाली थी ऑपरेशन सिंदूर होने के तुरंत बाद, अपने सब सेनाओं के सम्मान में। और अब वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, उनका भी हक है, निकालना चाहिए। मगर जो ऑपरेशन सिंदूर का जो हम वो राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो सेना का जो क्रेडिट है वो खुद ले रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल, और इसीलिए पीएम मोदी बार बार आर्मी की तस्वीरों में वायरल भी हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी इंदिरा गांधी ने 1971 में देश के सामने एक मिसाल कायम की कि 93,000 से ज़्यादा सैनिकों को बंदी बनाया था और पूरे देश की जेलों में उनको रखा गया था, और शिमला समझौता हुआ था, जिस समझौते में ये तय हुआ था कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। सर, जो भारतीय सेना है उसने आतंकियों के जो ठिकाने उसको ढेर करने की क्षमता दिखाई और जाकर ढेर भी कर दिया आतंकी ठिकानों को। लेकिन सर, क्या देश की जो केंद्र सरकार है उसने सेना के मनोबल को तोड़ा है? और सीज फायर जो अमेरिका घोषणा करता है जिसकी, क्या वो एक तरीके का धोखा भी है? वो तो सबको दिखाई दे रहा है, सर्वविदित है कि 150 से ज़्यादा जो आतंकवादी ठिकाने हैं, लॉन्चिंग पैड है, ट्रेनिंग सेंटर्स है, जो पाकिस्तान के पीओके में चलते हैं, उसको हमारी सेना ने आइडेंटिफाई किया था। और सेना का इस बार पूरा ये मिशन था कि उन सारे आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दे। मगर सेना के मनोबल को तोड़ने के काम ट्रंप ने किया, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है। उसका हमारे दोनों देशों से के बीच में स्वयं मध्यस्थता करके हमारे प्रधानमंत्री को दबाव में डाल करके सीज फायर कर दी अपने स्तर पर। ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ है कि अमेरिका हमारे दोनों पड़ोसियों के मुद्दे पर आकर के सरपंच बन गया। तो और हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो हमारी सरकार है, वो उसके सामने नतमस्तक हो गई। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मोदी चुप नहीं बैठने वाला, ये तो आतंकियों को, पाकिस्तानियों को पता है, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है मोदी ने अंजाम दिया, इस तरीके की तस्वीर बनाई जा रही है। ये सब मोदी जी तो जुमलेबाज आदमी व्यक्ति है, झूठ बोल करके गुमराह करते रहते हैं, और वो देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, तभी वो इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल करके आज तक झूठ बोलते आ रहे हैं। झूठ बोल करके वो अपना जो है साबित कर रहे हैं कि उनसे बड़ा जो कोई झूठा इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जब सेना का शौर्य है, सेना ने जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया, तो फिर इस चीज़ का क्रेडिट या फिर इस चीज़ का राजनीतिक फायदा केंद्र सरकार क्यों उठाना चाहती है? और क्यों बीजेपी के नेता लगातार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए अपने वोट बैंक को कहीं ना कहीं पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं? बहरहाल, फौजियों को आप सुन रहे थे, फौजियों का साफ कहना है कि एक तरीके से पीएम मोदी की जो फौजी कपड़ों में तस्वीर है उससे फौजियों का अपमान है, देश की सेना का अपमान है। और क्या पीएम मोदी माफ़ी भी मांगेंगे, ये सवाल बना हुआ है। विशेष सत्र बुलाया जाएगा, सवालों के जवाब दिए जाएंगे, इसका इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थे आपके साथ नफीसा खान।